आज का खेल जो है वो हम प्रारंभ करेंगे हमारे रोल ओवर कंटेस्टेंट अनुराग चौरसिया जी के साथ। अनुराग जी कल जैसे ही आए हॉट सीट पर स्कूटर बच गया और आपके साथ हम खेल आगे नहीं बढ़ा पाए। अब आज का खेल हम आपसे ही यहीं से शुरू करते हैं। जी सर। समझो अनुराग जी जो है ये बिलासपुर छत्तीसगढ़ से है और ये सरकारी नौकरी कर रहे हैं, टेक्निकल असिस्टेंट। और हम आपसे जानना चाहेंगे अनुराग जी कि ये जो आपकी पदवी है जी ये क्या है? सर, मैं टेक्निकल असिस्टेंट मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत एक इंजीनियर के तौर पर काम करता हूं। मेरे पद का नाम टेक्निकल असिस्टेंट है, जहां पे हम लोग क्या करते हैं सर, इस योजना के अंतर्गत ऐसे बहुत से ग्रामीण होते हैं जिनके पास कोई स्किल नहीं होती। जैसे कोई लोहार होता है तो उनके पास स्किल होती है, बट कोई व्यक्ति ऐसा है जिनके पास कोई स्किल नहीं है, तो उनको हम एक काम देते हैं जिससे वो कुछ अर्न कर सके और अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से कर सके। तो ये इस योजना का मेन उद्देश्य है सर। तो वो जो रोजगार मिलता है जी, उसका अनुमान कैसे लगाते हैं कि आपको इतना मिलना चाहिए, इसको इतना मिलना चाहिए? सर वो भारत सरकार की तरफ से गाइडलाइन आई है कि 100 दिवस का एक परिवार को उनको जॉब कार्ड के उस पर दिया जाता है सर। जैसे कि कोई लोग गड्ढा खोदने का काम बहुत अच्छे से करते हैं, कोई लोग मिस्त्री का काम अच्छे से करते हैं, तो उनको हम उस काम में इंगेज करते हैं ताकि उनको अपने जो भी जिस काम में उन लोग निपुण हैं या कर सकते हैं उस काम को वो कर सके और कुछ पैसे कमा सके। सर बहुत बहुत बधाई आपको। जी सर, धन्यवाद। बढ़िया काम कर रहे हैं आप। जी सर। अनुराग जी, कंपेनियन के रूप में आज आप किन्हें लाए हैं? मेरी मम्मी आई हैं सर मेरे साथ में। ओहो, प्रणाम करता हूँ आपको। आपका शुभ नाम? अर्चना चौरसिया। अच्छा, अर्चना जी आपका बहुत बहुत स्वागत। तालियां बज जाएं इनके लिए। अनुराग जी, खेल के जो नियम है आपको तो पता ही है। जी। 3 जो लाइफलाइन है इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार में बोलना पड़ता है। जी सर। क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक होते हैं खेल के लिए। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस फोन, यहाँ की जनता, बहुत ही शिक्षित जनता। दूसरे है वीडियो कॉल फ्रेंड, आप अपने किसी मित्र से बात कर सकते हैं। और तीसरी है डबल टिप। एक ही प्रश्न के 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? अनुराग जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। धन्यवाद सर। पहला प्रश्न आपके सामने अब हम प्रस्तुत करते हैं। 1000 रुपए इसके लिए मिलेंगे। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किस उपकरण का एक प्रमुख भाग बर्नर होता है? जी। बर्नर इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ व्हिच ऑफ दीज अप्लायंसेस? ए रेफ्रिजरेटर, बी वैक्यूम क्लीनर, सी वॉशिंग मशीन या डी स्टोव? फ्रिज, वैक्यूम क्लीनर, वॉशिंग मशीन या स्टोव? सर डी, स्टोव को लॉक कर दिया जाए। स्टोव को ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब हो गया है। दूसरा प्रश्न आ गया है। 2000 रुपए ये रहा आपके सामने। राजस्थानी व्यंजन घेवर बनाने में आमतौर पर इनमें से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? Which of these is not traditionally used in the making of the Rajasthani dish घेवर? ऑप्शन देखिए। ए टोमेटो सॉस, बी शुगर सिरप, सी घी या डी मैदा? टोमेटो सॉस, चीनी की चाशनी, घी या मैदा? सर ए, टोमेटो सॉस को लॉक कीजिए सर। ए पे कहना ताला लगाने के लिए। वाह, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। तीसरा प्रश्न आएगा आपके सामने। 3000 रुपए इसका मूल्य। तीसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी कुंजी एक मानक QWERTY QWERTY कीबोर्ड की निचली पंक्ति में पाई जाती है? Which of these keys is found on the bottom row of a standard QWERTY keyboard? A ESC escape, escape ही बोलते हैं ना इसको। जी। आप ज्यादा जानकारी है आपको। जी सर। B CTRL, C backspace, D tab? सर बी को लॉक कीजिए सर। CTRL। बी पे कहना ताला लगाने के लिए। हाँ, जीत गए आप। जी सर। अच्छा अनुराग जी, आजकल देखा गया है कि हर दूसरे तीसरे हफ्ते में जी एक नया कोई आविष्कार आता है। जी सर। कोई गैजेट आ जाता जी है। सर। इनमें आपको रुचि है? जी सर। ये इलेक्ट्रॉनिक जितने भी जी गैजेट? सर, मेरी तो बहुत रुचि है। मैं पूरे टाइम यही सब देखते रहता हूँ सर कि
मतलब अभी कौन सा गैजेट आया, उसका क्या प्राइस चल रहा है, स्पेसिफिकेशन क्या है। तो कई बार तो ऐसा भी होता है कि जो मेरे दोस्त हैं, साथी हैं, जो कोवर्कर हैं, वो लोग किसी चीज़ में फंस जाते हैं, तो वो मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि भाई कैसे करना है ये बता दो थोड़ा। तो मैं उनको बताता हूँ, तो उन लोग के नज़रों में मतलब मैं एक तरह से टेक्निकल एक्सपर्ट टाइप का ही मतलब इंसान हूँ सर। सर ये तो बहुत अच्छी आदत है आपकी। जी सर, जी सर। सर जैसे कि आपको भी कभी कोई गैजेट खरीदना होता होगा या कुछ चीज़ में आप फंसते होंगे, तो आप भी तो सर किसी से हेल्प मांगने जाते होंगे? अरे, किसी से नहीं सर, जी। बहुत से लोगों से। एक नहीं है, जी। 5-6 हैं ऐसे। जी, जी, जी। और इसकी विडंबना ये है भाई साहब, आपको तो मालूम होगा कि और सब जितने भी कहीं फंस जाए ना हम लोग, जी। तो हमको उसका नतीजा उसी समय चाहिए। जी सर। और जितनी समस्याएं आती हैं, हम इससे सहमत होंगे आप लोग, जितनी भी समस्याएं आती हैं ना, वो रात के 12-1 बजे के बाद हाँ ही सर। आती है। सही कह रहा हूं कि नहीं, है ना? और उस समय किसको उठाएं, किसको क्या करें, तो ऐसा हम सर थोड़े से होशियार हो गए हैं। जी सर। ऐसे लोगों को चुना है जो जो जागते 3 बजे से पहले सोते नहीं है। भाग्यवश जी। इनमें से 2-3 ऐसे हैं जो कि परिवार में हैं। जी। पोता पोती है, अभिषेक जी है, जी सर। ये सब बहुत गुणी ज्ञानी लोग हैं, और हम इनसे जानना चाहते हैं भैया कैसे पता चलता है हाँ। तुमको, हमें क्यों नहीं आता ये? मैंने कहा आपकी उम्र हो गई, आप घर बैठे, ऐसा नहीं है सर। हम बताएंगे आपको करके। मान्यवर, ये सब हम इसलिए कह रहे हैं कि जाने से पहले आप अपना नंबर हमको दे दीजिए। जी सर, बिल्कुल। मैं भी रात को 3 बजे तक जागता हूँ सर। रात को 12-1 बजे जी सर। अगर आपको हिचकी आने लगे तो समझ लीजिएगा आप मैं याद कर आपको रहे हैं। याद कर रहा हूँ। बिल्कुल सर। ओके।